हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी की मनमोहक लीला की कहानी सुनेंगे। गोपाल जी चमत्कार तो करते ही है, लेकिन अपने भक्तों के बात दिल से सुनते हैं। इसी की एक साक्षात प्रमाण इस कहानी के द्वारा हमें मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की ठाकुर जी की लीला कथा। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी जिनके अपने लड्डू गोपाल छोड़कर और कोई नहीं था। इस संसार में ना तो उनका कोई अपना था, और जो भी थे वो धीरे धीरे कोई यह लोग छोड़ के चले गए तो कोई उनको छोड़ के चले गए। करते करते बेचारी अकेली रह गई और अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी पुत्र मानते थे और उनके ही सेवा करते थे जितना हो सके। पर बूढ़ी माँ के पास पैसे की बहुत कमी थी। वो गोपाल जी के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन रामदाना का भोग लगा दिया तो किसी दिन थोड़ी सी बतासे के भोग लगा दिया। भोग लगाते वक्त हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहती थी। हे भगवान, सभी लोग हमारे गोपाल जी को कितनी प्रेम से रखते हैं, कितने किस्म किस्म के भोग बना के खिलाते हैं, पर मैं ऐसी अभागिन हूँ कि मुझे ठाकुर जी को भोग खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो खाली बतासा और रामदाना का ही भोग लगाती हूँ। ठाकुर जी को भी रोज रोज यही भोग खा के परेशान हो गए होंगे। एक दिन ऐसा ही आया जब जन्माष्टमी था। उस दिन सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे। कोई 56 भोग बना रहा था तो कोई और कुछ बना रहे थे। इस दिन बूढ़ी माँ को बहुत ही ज़्यादा रोना आया। ठाकुर जी के सामने बतासा रखते हुए कहा, ठाकुर जी, आज तो अपने भोग की व्यवस्था खुद ही थोड़ा कर लो। मुझ अभागिन के ऊपर थोड़ा सा दया कर दो। मुझे भी भोग लगानी है। मुझे भी तुमको बहुत अच्छा भोग लगाना है। थोड़ा सा खीर तो कम से कम बना दूँ। यही सोच के बूढ़ी माँ उस दिन बहुत रोई और रोते रोते ठाकुर जी की चरणों में सिर रख के कब सो गई उनको पता भी नहीं चला। जब घर दरवाजे में किसी ने खटखटाहट की आवाज़ आई तो उनकी नींद टूटी। कब सुबह से शाम हो गई थी, कब वो सोई थी, उनको समझ में ही नहीं आया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस धाम में थे ही नहीं। जल्दी से अपना आँख मुँह पोंछ के वो दरवाजे पे आई और देखा वहाँ एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की खड़ी है। हाथ में एक स्टील की लोटा है और कह रहे हैं कि माँ जी, ये लो, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। छोटी सी लड़की बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वो माता जी के हाथ में दूध का लोटा रखते हुए कहा, हमारे यहाँ पे गाय ने नया बछड़े दिए हैं। मेरे मम्मी ने सभी को दूध और बाकी सारी चीज़ें बांट रही है, इसीलिए आपके लिए भी ये दूध भेजा है। आज जन्माष्टमी है, आप कुछ बना के भोग बना के ठाकुर जी को दे देना। बूढ़ी मम्मा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा साक्षात ठाकुर जी ने आके ही ऐसा लीला रचा के गए। बड़े मन लगा के ठाकुर जी के लिए भोग बनाए, ठाकुर जी को भोग चढ़ाए। रात को इतनी खुश थी कि क्या बताए। ऐसा लग रहा था इस बार का जन्माष्टमी जैसे सार्थक हो गई। सुबह होने के बाद बूढ़ी माँ ने सोचा एक बार जाके धन्यवाद दे के आऊँ। मन की इच्छा इसी तरह से इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। सुबह होते ही बूढ़ी माँ निकल गई। कहाँ पे वो दोनों बच्चे हैं। एक बार धन्यवाद कहूँ, एक बार उनकी मम्मी से भी कहूँ कि इनके द्वारा आज इनकी मनोवांछा पूरी हो गई। परंतु गांव के सभी लोगों को पूछने के बाद भी उनको उन दो बच्चों का कोई भी ठिकाना नहीं मिला। किसी ने भी ये नहीं कह पाए कि आखिर में वो दोनों बच्चे कहाँ से आए थे, कौन थे। गांव में किसी के भी घर में नया बछड़ा नहीं हुआ था और ना ही ऐसा कोई छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव में किसी ने देखा है जैसा वो बूढ़ी अम्मा ने वर्णना दिए थे। जब सबसे पूछने के बाद भी बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तब बूढ़ी माँ को समझ आई कि आखिर में वो दोनों कौन थे। राधा रानी की कृपा
और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस दिन उनकी जन्माष्टमी सार्थक हुई थी और साथ साथ में उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुआ था। बूढ़ी अम्मा के दोनों आंखों में आंसू थे और सोच रहे थे कि मेरे द्वार पे आए कान्हा जी, साथ में थी राधा रानी, और मैंने एक बार प्रणाम भी नहीं किया, मैंने एक बार उनके चरण स्पर्श भी नहीं किया। कितनी अभागन हूँ मैं, जो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने के बाद भी ये नहीं समझ पाई कि आखिर में वो दोनों बच्चे कौन थे। परंतु बूढ़ी माँ की कथा सुन के गाँव के सभी लोग उनको धन्य धन्य कर रहे थे। इसके बाद से बूढ़ी माँ के घर में कभी भोग की कमी नहीं हुई। जब जिसने अपने गोपाल जी के लिए जो भी बनाया वो बूढ़ी माँ को भी जरूर देके गए, उनके गोपाल जी को भी जरूर देके गए। ऐसी होती है भक्ति और ऐसा होता है विश्वास, तब आते हैं ठाकुर जी साक्षात। अगर आप लोगों को ये ठाकुर जी की लीला कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और सारे ठाकुर जी की लीला सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।